जिस दिन इंसान खुद के लिए जीना शुरू हो गया, ज़िंदगी और ही ढंग से होगी। लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। तुम्हारे सारे एक्शन, सारे थॉट्स, सारे के सारे जज्बात, इन्हें गौर से देखो। ये सब दूसरों के लिए हैं। हत्ता कि वो भी तुम्हारे एक्शन जो तुम समझते हो कि खालिस तुम्हारे लिए हैं। ऐसे लोग जिन्हें खुद गर्ज कहा जाता है, उनके भी एक्शंस को देखें, वो भी दूसरे के लिए हैं। खुद गर्ज, हकीकी खुद गर्ज लोग तो इस कायनात में बहुत ही कम हैं, जिन्हें बस खुद से गर्ज है, जो बदलाव चाहते हैं तो खुद में, इनकलाब चाहते हैं तो खुद में, अच्छाई चाहते हैं तो खुद में, बुराई से छुटकारा चाहते हैं तो खुद में। ये तो असल लोग हैं। ये जिन्हें तुम खुद गर्ज कहते हो, ये तो खुद गर्ज हैं ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो हर नाजायज़ जायज़ तरीके से पैसे कमाता है और एक बड़ा आलीशान मकान बनाता है। ऐसे शख्स को दुनिया कहती है खुद गर्ज। मगर ये कैसा खुद गर्ज हुआ? ये तो दूसरे का ग़ुलाम है। सोचें, वो जो शानदार महल बना रहा है, अगर उसे देखने वाला कोई इर्द गिर्द मौजूद ही ना हो तो क्या वो ऐसा मकान बनाएगा? वो तो मकान बना रहा है इसलिए कि दूसरे उसे देखें और उसे अमीर आदमी समझें। वो खुद गर्ज नहीं है, वो दूसरों से गर्ज रख रहा है। तुम गौर से देखो इंसानों को, ये सारे दूसरे की गर्ज में हैं। वो ऐसा हो जाए, शोहर ऐसा हो जाए, बीवी ऐसी हो जाए, दफ्तर में काम करने वाले कलीग ऐसे हो जाएं, बॉस ऐसा हो जाए, बिजली का महकमा ऐसा हो जाए, मुआशरा ऐसा हो जाए, हुकूमत ऐसी हो जाए, हुक्मरान ऐसा हो जाए। ये सारे के सारे दूसरे से गर्ज रखे हुए हैं। जो खुद गर्ज हुआ वो दूसरे को देखता ही नहीं, दूसरा उसके लिए रह ही नहीं जाता, वो तो फिर महफिल में तन्हा हो जाता है। देखिए ज़रा तारीख़ को, फ़िरऔन के दौर में मूसा कैसे पैदा होते हैं, जालिम हुक्मरानों के तहत मंसूर जैसे सूफ़ी कैसे जीते हैं। ये वो खुद से गर्ज रखने वाले लोग हैं कि जिनका फोकस वो खुद हो जाते हैं। ये वो लोग हैं कि जो महफिल में भी तन्हा हो जाते हैं, और तन्हाई जैसा मुक़द्दस इदारा कोई और है नहीं। हर नबी, हर सूफ़ी का सबसे ज़्यादा तख्लीकी दौर उनकी तन्हाई का ज़माना था, इसलिए उनकी इबादतों में भी वो तन्हाई का पहलू झलकता है। जब तक तुम भीड़ के लिए हो तुम बीमार हो, जब तुम खुद के लिए हुए सेहतयाब हुए। तुम देखते हो कि बाहर भीड़ ना मिले तो तुम अपने ही दिमाग में भीड़ जमा करके बैठ जाते हो। भीड़ के बिना तुम्हारा होना ही तय नहीं होता। दूसरे पर मुनहसर होने की इसी हालत का नाम है ये दुनिया। जब तक भीड़ पर इन्हसार की ये बीमारी मौजूद है, तुम हकीकत की हज़ार बातें करो मगर तुम इस दुनिया में धोखे के घर में। ये जिसे तुम दुनिया कहते हो, ये माइंड की इसी बीमार हालत का नाम है कि दूसरों के बिना मैं नहीं हो सकता। इन्हसार का नाम है दुनिया। ये ख्याल कि मेरा होना दूसरे के होने पर ही मुनहसर है, कि मेरा सुख दूसरे पर ही मुनहसर है। गौर से देखना कभी अपने दुखों को, तुम्हारे सारे दुख वहाँ से आए हैं जहाँ कभी तुमने सुख की उम्मीद बांधी थी। दुख कहीं और से आ ही नहीं सकता। यही दुनिया के काम करने का ढंग है। दूसरे पर इन्हसार की बीमारी का अल्टीमेट नतीजा दुख है। जैसे हर बीमारी का कोई ना कोई नतीजा होता है। तुम देखते हो तन्हाई से लोग डरते हैं। तन्हाई का मतलब खुद के साथ बैठने का मौका, मगर खुद के साथ बैठने को कोई भी तैयार नहीं। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी एक नफ्सियाती वजह है। इंसान जाने के साथ बैठता है, नून के साथ, उसी के साथ कंफर्टेबल होता है। तुम किसी महफिल में जाओ, 100 लोग हों और तुम किसी को भी न जानते हो, तो ऐसी महफिल काट खाने को दौड़ती है। मगर एक भी जानने वाला मिल जाए तो तुम्हारी महफिल रंगीन हो जाती है।
तुम तन्हाई से, खुद अपने साथ बैठने से इसीलिए डरते हो क्योंकि खुद को जानते जो नहीं हो। तुम दोस्त को जानते हो, फैमिली को जानते हो, टीवी, सिनेमा, मोबाइल को जानते हो, इसलिए तो उनके साथ सारा दिन गुजार सकते हो। मगर खुद अपने साथ बैठना पड़ जाए तो ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। और अगर किसी को मजबूरन बैठना भी पड़ जाए तो फिर वो ज़हनी भीड़ जमा लेता है, जहन में ही महफिल जमा लेता है, जहन में ही दूसरा बना लेता है और उस दूसरे को डील करता रहता है। तुम अपने होने से आखिर इतना डरते क्यों हो? तुम सब आखिर गारे हिरा से डरते क्यों हो? गारे हिरा के बिना कोई मंजिल भी मंजिल नहीं है, चाहे सारी ज़िंदगी तुम मस्जिदों में टकरे मारते गुजार दो। ईमानदारी से बताओ, वो सारे लोग जो नमाज पढ़ने जाते हो या किसी भी मज़हब की इबादत करने जाते हो, कितने होते हो तुम उस वक्त जब इबादत कर रहे होते हो? पूरे के पूरे गायब होते हो। तुम इस इबादत की तन्हाई को भी कारोबारी महफिल में ढाल लेते हो क्योंकि तन्हा रहना तुम्हें नहीं आता। तन्हाई फ़न है, वो फ़न जिससे ज़िंदगी की जुल्फ़ें संवरती हैं। तन्हाई रास्ता है, वो रास्ता जो हकीकत की मंजिल की तरफ जाता है। तन्हाई एक होने की खुदाई हालत है जहाँ कुछ भी मुबहम नहीं रहता, कहीं भी कोई सवाल नहीं रहता, मगर तुम अपनी तन्हाई में भी ज़हनी महफिल ले जाते हो, तुम अपनी इबादत में भी कारोबार ले जाते हो, बस इसी डर से कि कहीं तन्हा ना हो जाओ। कहते हैं कारोबारी शख्स एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाया करता था। एक दिन असर की नमाज़ हो रही थी कि इमाम साहब भूल गए कि आया 3 रिकतें हुई हैं या 4 रिकतें। बाकी जमात से भी पूछा कि कितनी रिकतें हुई, कुछ का कहना था 4, कुछ कह रहे थे 3। वो कारोबारी शख्स उठा और उसने कहा, हज़रत 3 रिकतें हुई हैं। सब लोगों ने इसे गौर से देखा कि इसको आखिर इतना यकीन क्यों है। इमाम ने भी पूछा कि भाई आखिर तुम्हें इतना यकीन क्यों है? तब वो शख्स बोला कि देखें हज़रत, असर की नमाज के दौरान मैं अपनी 4 दुकानों का हिसाब करता हूँ। मेरा तरीका ये है कि एक रिकत में एक दुकान का हिसाब कर लेता हूँ। अभी मेरी 3 ही दुकानों का हिसाब हुआ था कि आपने सलाम फेर दिया। ये है तुम्हारी इबादत का तर्स। क्यों इबादत कर रहे थे? खुद को जानने के लिए, हतमी हक तक पहुँचने के लिए। मगर खुद को जानना और हतमी हक को पाने का सफ़र तो तन्हाई की कोख से फूटता है और तन्हा होने से तुम डरते हो। इसलिए मुक़द्दस इबादतों के नाम से तुम बस ये ड्रामे कर रहे हो। जिसे तन्हा होना नहीं आता उससे कभी कोई इबादत नहीं हो सकती, चाहे उसकी सारी की सारी ज़िंदगी मंदिर, मस्जिद, गिरजे में ही क्यों ना गुजर जाए। और याद रखना कि जिसने तन्हा हो जाने का फ़न सीख लिया, उसके बाहर फिर महफिल भी हो तो उसकी तन्हाई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बिज़नेस दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस बन जाए या डूब जाए, उसकी तन्हाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ये बातें सुनकर कहीं ये न समझ लेना कि दुनिया को छोड़ देना है, लोगों से बातें नहीं करनी, अकेले बैठे रहना है। अगर ये राह ली और गलत जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम कि तन्हा बैठे लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा और कितनी ख़तरनाक होती है। ज़हनी मर्ज़ अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो यही तो है कि तुम दुनिया से कटकर जिस्मानी तौर पर तो एक तरफ बैठ जाओ और जहन में दुनिया और भी शिद्दत से दौड़ रही हो।